हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य की कक्षा 8 का अध्याय अखबार में नाम को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 8 अखबार में नाम। पाठ परिचय। पाठ परिचय से हम जानेंगे कि अपने आप को प्रसिद्ध होते देखना सभी के मन में इच्छा छुपी होती है। इस पाठ में ऐसे ही एक आदमी के बारे में बताया गया है जो बचपन से ही किसी भी तरह अपना नाम अखबार में छपवाना चाहता है। इसी उधेड़-बुन में वह एक दिन दुर्घटना का शिकार होकर एक वकील की गाड़ी से टकरा जाता है और उसके और उनसे अखबार में नाम छपवाने का आग्रह कर मुआवजे से वंचित रह जाता है। तो आइए इसे शुरू करें। जून का महीना था, दोपहर का समय और कड़ी धूप। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में खड़े होकर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन में मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा शुरू कर दिया था कि अंतराम गिर पड़ा। अंतराम क्या होता है? गिर जाता है। मास्टर साहब ने पुकारा हॉल्ट। लड़के लाइन में बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंत को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया, यानी आदेश दिया। 2-3 लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंत को हवा देने लगे। अनंत के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेडमास्टर साहब भी आ गए और अनंत नाम के सिर पर हाथ फेरकर पुचकारा। उन्होंने उसे तसल्ली दी। स्कूल का चपरासी एक तांगा ले आया। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। सभी को पता चल गया कि अनंतराम बेहोश हो गया था। स्कूल में सब उसे जान गए। लड़कों के धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में 2 लड़कों के बाद था। यह घटना और कांड हो जाने के बाद वह सोच रहा था कि अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसे ही उसे चोट आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर भी होती। श्रेणी में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते थे कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में यह होड़ चल रही थी कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कॉपी में गढ़ा देता है। उंगलियों पर गुणा और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा था। होता है कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता है। गुरदास का उत्साह था, जो जोश था वो टूट गया, भंग हो जाता है और 2-3 पल की देर हो यूं भी हो जाती है। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की उलझन के कारण यही भूल हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खन्ना और डांटते तो तकलीफ और महेश का भी नाम लेकर। महेश और खलीफ न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते, बल्कि उनके लिए लज्जित भी न होते। नाम जब कभी लिया जाता तो बनवारी, खन्ना, खलीफ और महेश का ही। गुरदास बेचारे का कभी नहीं, गुरदास का कोई नाम नहीं लेता था। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी की क्लास में भी होती। कुछ लड़के पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कुछ डांट डपट कर प्रतिनिर्वुद्ध होने के कारण बेंच पर खड़ी कर दिए जाते। इससे लोगों की नजरों में चढ़कर नाम कर लेते। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में ही रह जाया करता। इतिहास में गुरदास की विशेष रुचि थी, यानी उसको इतिहास सब्जेक्ट पसंद था। शेर शाह सूरी और खिलजी की चढ़ाइयों में
चढ़ाइयों और अकबर के शान के वर्णन उसके दिमाग में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते थे। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने का वर्णन भी है। वह अपनी कल्पना में अपने आप को शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी डायरी रखे और वैसा ही चोगा तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सपट दौड़ता चला जाता देखता। इतिहास को यूं मनस कर देने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को इन महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद नहीं रहते थे। वो तारीख और सन भूल जाता था, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखें और सनों का कोई जगह कोई स्थान नहीं थी। उसका नतीजा यह होता कि इतिहास की क्लास में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारे जाने का समय नहीं आता था। यानी उस कक्षा में जिसमें वो इंटरेस्टेड था, उसमें भी उसका नाम, उसको उसमें भी शाबाशी नहीं मिलती थी। सबके सामने अपना नाम पुकारा जाना सुनने की गुरदास की जो इच्छा थी, उसकी छोटे से दिल में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। इस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्राय कहते रहना कि दुनिया में लाखों लोग मरते जाते हैं, लेकिन जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं, गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता था। यानी जिस प्रकार से टीचर बताते थे, अध्यापक बताते थे कि क्या होगा आगे आने वाले समय में, आप तो मर जाएंगे लेकिन आपका नाम अमर हो जाए, ऐसा कुछ हमें कार्य करना चाहिए। और गुरदास के साथ वो भी नहीं था, तो उसे और चोट लगती थी। गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर बुलाती थी। स्वयं पिता रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते थे। कभी कह देते कि उसका पुत्र ही उनका और अपना नाम कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाने वाली रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास श्रेणी और समाज में अपने नाम को किसी अनाज की बोरी के करोड़ों एक ही दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव नहीं कर पाता था। यानी वो अपने आप को विशेष समझ नहीं पाता था। ऐसा दाना कि बोरी में उठाते समय वह गिर जाए तो किसी को भी कोई ध्यान नहीं होगा। ऐसा समय ऐसे समय उसकी नृत्य कुचली जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती कि बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों ना हो जाए कि दुनिया जान ले कि वह वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम मोटे अक्षर में अखबारों में छप जाए। गुरदास कल्पना करने लगता है कि वह मर गया है, लेकिन अखबारों में मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति विद्रुपात विद्रुपता से मुस्कुरा रहा है। मृत्यु उसे समाप्त नहीं कर सकी। आयु बढ़ने के साथ साथ गुरदास के नाम कमाने की महत्वाकांक्षा भी उग्र हो रही थी, लेकिन उस सपने की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ रही थी। यानी जो उसका सपना था वो उससे और ज्यादा दूर भाग रहा था। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वह अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहस की कृपा में दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया था। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझाकर यह संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले में हजारों से ज्यादा लोगों में से किसी का भी तो नाम कभी अखबार में नहीं छपा, यानी वो अब अपने मन को सांत्वना दे रहा था कि मेरा क्या, और भी तो किसी का नाम नहीं छपा। तभी उसके मोहल्ले में से एक निसंतान नाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्त दान प्रकट करके अपने नाम में से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। उन्होंने स्कूल खोलना शुरू कर। लाला जी का अखबार में केवल नाम ही प्रशंसा सहित नहीं छिपा, उनका चित्र भी अखबार में छपा। गुरदास आ भर कर रह गया। साथ ही अखबार में नाम छपाकर नाम कमाने की आशा बुझती गई। चिंगारियों पर चिंगारियों पर राख की एक और तह पड़ गई।
गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तभी पाया जा सकता है। इस जन्म में तो ऐसे अवसर और साधन की कोई आशा उस जैसों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस साल वसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकला, यानी प्लेग की बीमारी फैल गई। दुर्भाग्य से गुरदास के गरीब मोहल्ले में गलियां कच्ची और तंग होने के कारण बीमारी का पहला शिकार उसी मोहल्ले के दुलारे नाम के व्यक्ति को हुआ। मोहल्ले की गलियों के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था, यानी कोने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवा दी। बहुत लोग इकट्ठे हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर लेटाकर मोटर में रखा गया, यानी गाड़ी में रखा गया, अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्युनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की। मोहल्ले के हर घर में दुलारे की चर्चा होती रहती थी। गुरदास संध्या समय थका मादा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था। भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, आज शाम का ताजा अखबार, नहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकला, आज की खबर पढ़िए। अखबार में अपने मोहल्ले का नाम छपने की बात से गुरदास सिहर उठा। उसके दिमाग में यानी उसके मस्तिष्क में चमक गया, ओह दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्राय वह नहीं खरीदता था, लेकिन अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने 4 पैसे खर्च करके अखबार को ले लिया, अखबार खरीद लिया। और फिर सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही छपी थी। लिखा था कि बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान। और फिर दुलारे के का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी अखबार में छापी गई थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमारी का इलाज देर से आरंभ होने के कारण दुलारे की अवस्था अवस्था चिंतनीय है या चिंताजनक है। पढ़कर दुख हुआ। फिर ख्याल आया कि आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया, अपना अपना भाग्य है। एक गहरी सांस लेकर गुरदास ने सोचा, दुलारे की अवस्था चिंताजनक होने की बात से सभी को दुख हुआ। फिर उसे ख्याल आया, देखो मरते मरते भी नाम कर गया। मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। ख्याल आया कि कहीं बीमारी मुझे न हो जाए। डर तो यानी भय तो लगा, पर यह भी ख्याल आया कि मानो तो जिसका छपना था छप गया, अब उसका नाम थोड़े ही छप सकता है। खैर दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा उसे क्या हुआ। मजा तो तब है ना कि बेचारा बच गया और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लगा सके, यानी अगर वो मर गया तो उस चीज का कोई महत्व ही नहीं है। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, इधर से संभलो उधर से उठाओ। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, वह स्वयं उठ नहीं पा रहा था, लोग उसे उठा रहे थे। हाय माँ, उसकी चीख निकल रही थी। लोगों ने उठाकर उसे मोटर में डाल दिया, गाड़ी में बैठा दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि बाजार में एक मोटर के धक्के से वो गिर पड़ा। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। उस घटना के लिए उन्हें बहुत दुख प्रकट कर रहे थे। एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में मोटर को दाईं तरफ जल्दी से मोड़ना पड़ा, यानी बच्चे को बचाने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर ये आदमी चलता चलता अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि उसने उसके हॉर्न को सुना ही नहीं। गुरदास कूल्हे और घुटने के दर्द के मारे कड़ा रहा था, यानी चिल्ला रहा था, उसे दर्द हो रहा था। कुछ सोचना समझना उसके बस की बात नहीं थी। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी। वह भयंकर दर्द से बचकर सो गया। रात को जब नींद टूटी तो दर्द फिर से होने लगा और साथ ही ख्याल आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप ही जाए। दर्द में भी एक उत्साह का उसे अनुभव हो रहा था, दर्द में भी उसे खुशी हो रही थी। क्यों? वो मन में सोच रहा था कि शायद मेरा नाम अखबार में छप जाएगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा, यानी सपने में वो सोच रहा था कि मेरा नाम अखबार में छप गया।
सुबह जब अस्पताल में नर्स गुरदास के हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी, मोटर के मालिक वकील साहब उसका हालचाल पूछने आ जाते हैं। वकील साहब एक स्टूल खींचकर गुरदास के लोहे के पलंग के पास बैठ गए और समझाने लगे, देखो भाई, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा भी हो जाएगी तो तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए बहुत अफसोस है। हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपए का भी प्रबंध कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही, जैसे हम कहें बयान दे दो ना, समझे। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोल गोल लपटे अखबार की ओर था। रह न सका और पूछ बैठा, वकील साहब, अखबार ने हमारा नाम छपा है। हमारा नाम गुरदास है। मकान नाहर मोहल्ले में है। वकील साहब की सहानुभूति में झुकी आंखें सहसा खुल गई। अखबार में नाम? उन्होंने पूछा, चाहते हो छपवाना? चाहते हो छपवा देंगे। हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए। आग्रह और विनय से गुरदास ने ये बात उनको बोली। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी के मामले पेश होने के दिन छप जाएगा। ऐसी बात है। गुरदास की को लंगड़ाते हुए ही कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब की टेढ़ी जिरह का उत्तर देना सहज नहीं था। शुरू में ही उन्होंने पूछा, तुम अखबार में नाम छपवाना चाहते थे? जी हाँ, गुरदास को स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें उम्मीद थी कि मोटर के नीचे दब जाने वाले आदमी का नाम अखबार में छप जाएगा? वकील साहब ने फिर से उससे प्रश्न किया। उसने कहा, जी हाँ। गुरदास कुछ झिझका, पर उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। आहत के बयान से साबित हुआ कि अखबार में नाम छपाने के लिए वह जानबूझ करके मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार से अपना मुंह ढक लिया। किसी को अपना मुंह अब मैं कैसे दिखाऊं। इस पाठ की रचयिता है यशपाल। तो हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। ऐसे रोचक अध्याय लेके आपकी समझ प्रस्तुत होंगी। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।